So hello friends, welcome back to our new lecture. So in today's class, we'll start with chapter 5 that will relate us to chemistry. तो chemistry का सबसे पहला हम टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं, that is periodic classification of elements. ठीक है, तो अपनी अपनी पेटी बांध लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए. थोड़ा सा बोरिंग होगा क्योंकि थ्योरेटिकल है, ठीक है, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ठीक है, तो इस चैप्टर के क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे पूरा ओवरऑल खत्म होने तक आप पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल समझ जाएंगे कि कहाँ से ये आया पीरियोडिक टेबल. ठीक है, बहुत ज़रूरी है इसके बारे में जानना. ठीक है, और इसी चैप्टर के अंदर आप पीरियोडिक टेबल को याद करना भी सीखेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा. ठीक है, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल अलॉन्ग विथ 118 एलिमेंट्स नेम. ठीक, चलिए तो आइए शुरू करते हैं. तो क्लास 9th में हमने केमिस्ट्री में मैटर के बारे में जाना था. क्या जाना था कि मैटर जो है एलिमेंट, मैटर का क्लासिफिकेशन हमने जाना था. मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास. ठीक है, जिसके पास कुछ मास होता है और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है. बाद में उसको और क्लासिफिकेशन किया. क्या किया? तो एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, और एक पार्ट आपका क्या होता है? मिक्सचर. ठीक है, तो एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर फर्दर जो है मैटर को क्लासिफाई किया था हमने इन 3 पार्ट्स में. ठीक है, हमारा जो फोकस होगा इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स होगा. तो कितने एलिमेंट होते हैं? 118 एलिमेंट्स आर देयर. ठीक है, इस 118 एलिमेंट्स में 94 नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट्स होते हैं और 24 मैन मेड होते हैं. ठीक है, मैन मेड मतलब कि इंसानों द्वारा, मैन मेड इंसानों द्वारा बनाया गया, और 94 नेचुरली ऐसे पाए जाते थे एटमॉस्फेयर में, हमारे सराउंडिंग में. ठीक है, और ये हमने एक्सपेरिमेंटेशन से बनाया. ठीक है, तो दोनों के ऊपर हमारा फोकस होगा. हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे. वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, यही इंपॉर्टेंट होता है, 94 नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट्स. ठीक है, अच्छा, तो एक एक करके हम समझेंगे कि कैसे पीरियोडिक टेबल बनाया गया. ठीक है, तो इनिशियली स्टार्टिंग से आदम बाबा जमाने के समय से जब बहुत सारे एलिमेंट्स का खोज हो गया, पूरा नहीं हुआ था. ठीक है, हम 18th सेंचुरी की बात, 17th सेंचुरी की बात कर ले, तो 17th सेंचुरी में कुछ एलिमेंट्स ही खोजे गए थे. इनिशियली 56 के अराउंड एलिमेंट्स खोजे गए थे. ठीक है, अब खोज तो लिए, अब उसको क्लासिफाई कैसे करें, लिखे कैसे? ऐसे ही कुछ भी लिख दिया, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, बेरिलियम? नहीं, एक कोई पैटर्न होना चाहिए. तो उन्हें एक पैटर्न में अरेंज करने के लिए कोशिशें शुरू हुई. तो सबसे पहला जो कोशिश था वो था डॉवर्नियर ट्राइड्स का. उसने क्या किया? उसने एलिमेंट्स को 3-3 के ट्राइड्स में, 3-3 के ग्रुप में अरेंज कर लिया. 3 का ग्रुप लिया, इसलिए उसका नाम हमने ट्राइड रखा. ठीक है, तो फर्स्ट जो हम टॉपिक इसके अंडर करेंगे दैट इज डॉवर्नियर ट्राइड. तो क्या किया गया? सबसे पहला हम देख रहे हैं डॉवर्नियर ट्राइड. तो 1817 में जॉन वॉल्फगैंग डॉवर्नियर, जो कि जर्मन केमिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दी. क्या थ्योरी दी? उन्होंने जो भी उस समय एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उन एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के अरेंजमेंट में जमाया. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या बेसिस था डॉवर्नियर का ट्राइड बनाने का. तो उन्होंने कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया? तो उन्होंने कैसे अरेंज किया? इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. जब उन्होंने ऐसे एलिमेंट्स को अरेंज किया और उसके बाद 3-3 के फॉर्म में ट्राइड्स में रखा, तो उन्होंने ये देखा कि पहला
और तीसरा एलिमेंट के मास का जब मैं एवरेज निकालता हूं तो बीच वाले का मास निकल के आता है। आई बात समझ में? क्या बोला उसने बोला कि पहले और तीसरे का एटॉमिक मास का एवरेज लोगे तो दूसरे वाले का मास आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहां लिखी है। नोट्स के लिए आप इसे राइट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑलराइट, हो गया होगा। चलिए ठीक है, तो फिर हम आगे देखते हैं उन्होंने कौन कौन से ट्राइड्स बनाए हैं। अब चलिए, तो ये थे वो 3 ट्राइड्स जो उन्होंने बनाए, सिर्फ 3 ही ट्राइड बनाए थे। ठीक है, तो ये ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। पहले ग्रुप में क्या रखा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो उन्होंने लिथियम और सोडियम का मास उन्हें पता था, तो इनका एवरेज लिया और इससे उन्होंने क्या किया? सोडियम का मास निकाल लिया। ठीक है, तो क्या हुआ? अगर सोडियम का मास निकालना है तो क्या हो जाएगा? 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही एवरेज निकलता है। तो ये कितना हो जाएगा? 46/2 = 23। देखो आ गया, ये था उनका कंसेप्ट। ठीक है, यहां पे भी वैसे ही देख लीजिए, 40.1 + 137.3 कितना हो जाएगा? ये 0.4 और ये 7, ये 1 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा निकल करके? रफली, अब ये भी उन्होंने बोला था कि रफली उनका मास जो है रफली उतना ही होता है। ठीक है, तो यहां से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 × 2 = 16, कैरी 1, 8 × 2 = 16, इधर आ जाएगा 0.7, तो 88.7 आ रहा है। रफली उसका मास था 87.6। ठीक है, ये एक थ्योरी था। ठीक है, थ्योरेटिकली उन्होंने बोला कि दोनों का मास का एवरेज बीच वाले का होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली उन्होंने फाइंड आउट किया तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन था, तो इसीलिए उन्होंने रफली वर्ड यूज किया। ठीक है, वैसे ही इसका निकाल लेंगे तो 35.5 + 126.9 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा? 9, 5, 14 पॉइंट, कैरी 1, 12, कैरी 1, 6, 162 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 81.2। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली उतना ही आ रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने ये 3 ट्राइड बनाए थे। 3 ट्राइड्स आपको याद होने चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? मैंने बोला कि सबसे पहली बात कि किस बेसिस पे इन्होंने ये ट्राइड बनाया। तो किस बेसिस पे बनाया? एलिमेंट्स को किस बेसिस पे अरेंज किया? इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। पहला पॉइंट क्लियर है। अब इनके ट्राइड्स में कौन कौन से एलिमेंट थे? तो पहले ट्राइड में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, सेकंड में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। थर्ड में आपका आ जाएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। याद हो गया क्या था? फर्स्ट ट्राइड लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सेकंड ट्राइड कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। थर्ड ट्राइड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, क्लियर है? खत्म हमारा ये टॉपिक। ठीक है, अब इसका लिमिटेशन क्या था? ये 1817 की बात है। ठीक है, 1817। ओके, तो लिमिटेशन बताइए इसका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया होगा। ओके, अब उस समय लगभग 56 एलिमेंट्स नोन थे। उन 56 एलिमेंट में सिर्फ इन्होंने 9 का ही अरेंजमेंट किया, बाकी कहां गए? यही तो लिमिटेशन था। ठीक है, तो लिमिटेशन, इनकी थ्योरी का लिमिटेशन क्या है? तो लिमिटेशन क्या हो जाएगा? ओनली 3 ट्राइड्स आर मेड out of known elements at that time। सिर्फ 3 ही ट्राइड बनाए, बाकियों का क्या होगा तुम जानो। मुझे जितना समझ में आता था मैंने उतना कर दिया। ठीक है, इनके हिसाब से। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन, जो पहले तरीके का क्लासिफिकेशन केमिस्ट्री में दिया गया। उसके बाद सेकंड देखते हैं। ओके,
तो सेकंड जो हमारा क्लासिफिकेशन किया था वो किया था जॉन न्यूलैंड, इंग्लिश साइंटिस्ट थे 1866 में, ठीक है। तो उनका भी अरेंजमेंट का बेसिस वही था, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है। तो उस समय 56 एलिमेंट नोन थे, तो उन्होंने 56 के 56 एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज कर दिया, ठीक है। और अरेंज करने के बाद उन्होंने ये देखा कि जो हर 8th एलिमेंट है, हर 8वां एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से मैच कर रही थी, ठीक है। ये इसका निचोड़ है। 2 पॉइंट्स यहां पे याद रखने वाली है। क्या? पहला, इनका बेसिस ऑफ अरेंजमेंट क्या था? तो डॉवर्नियर का और न्यूलैंड का दोनों का सेम है, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है। और डॉवर्नियर ने क्या बनाया? 3-3 का ट्रायड बनाया। न्यूलैंड ने क्या बताया? न्यूलैंड ने बताया कि हर 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? पहले वाले से मैच करती है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे, एक इसका सीरीज देखेंगे कि किस वे में उन्होंने क्या क्या 56 एलिमेंट्स को क्या किया, तैयार किया। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इनका जो प्रिपरेशन था चार्ट का, टेबल का, ये बेस्ड था म्यूजिकल टर्म्स पे। तो म्यूजिकल टर्म्स आपको याद होगा कितने होते हैं? 7 होते हैं। 8th वन इज सिमिलर टू फर्स्ट वन, याद है? सा रे गा मा पा धा नी, नी कितने हो गए? 7। सा मतलब 8वां वाला पहले के जैसा है, ठीक है। तो सिमिलरली कुछ इसी फॉर्म में इन्होंने अपना टेबल क्रिएट किया। याद रखिए, सा रे गा मा पा धा नी सा 8th वन इज सिमिलर टू फर्स्ट वन, ठीक है। तो आइए देखते हैं 56 एलिमेंट्स का इन्होंने कैसे अरेंजमेंट किया टेबल में ऑन द बेसिस ऑफ म्यूजिकल राइम्स। ओके, तो ये आप अपने सामने देख रहे हैं, ये था इनका ऑक्टेव्स, ठीक है। तो सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। फिर 8th वन इज सा, अगेन रिपीटिंग एज द फर्स्ट वन। तो इन्होंने इस तरीके से अरेंज किया 56 एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है। तो यहां देख रहे हैं आप, फर्स्ट ग्रुप में इन्होंने रखा हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट एंड निकल एक साथ रखा, ठीक है। देन ब्रोमीन। इसी तरीके से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रुबिडियम, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट था न्यूलैंड का। लेकिन इस अरेंजमेंट में आप देखेंगे ये अरेंजमेंट एकदम 100% करेक्ट नहीं था, ठीक है। कई खामियां थी इसमें। तो जैसा कि हम जानते हैं 1866 की बात हो रही है, ठीक है। आज से 200 साल, लगभग 200 साल, 160-170 ईयर्स पहले की बात हो रही है। तो उस समय काफ़ी गलतियां थी, ठीक है। साइंटिस्ट में बहुत सारा एटीट्यूड भी हुआ करता था, इसलिए गलतियां भी होती थी, ठीक है। तो ये उनका क्लासिफिकेशन था, लेकिन ये क्लासिफिकेशन फर्दर मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल था, इसलिए इन चीज़ों को हम जान रहे हैं, ठीक है। तो इनका ये जो क्लासिफिकेशन था, इसके लिमिटेशंस भी बहुत सारे निकल करके आए। जैसे डॉवर्नियर का निकल के आया, 56 में से सिर्फ 9 को एक्सप्लेन किया, इसने उस लिमिटेशन को ओवरकम किया। इसने बोला नहीं, मैं 9 नहीं, मैं पूरे को बताऊंगा। तो पूरे को इसने क्लासीफाई किया, लेकिन इससे भी बहुत सारी गलतियां हो गई, ठीक है। तो क्या क्या गलतियां हुई कि ये जो इनका अरेंजमेंट था, ये अरेंजमेंट जो है लाइटर एटम्स के लिए तो ठीक है, लेकिन हैवियर के लिए ये सही नहीं था, ठीक है। क्योंकि यहां पे देखिए आप, बहुत सारे इसमें तो गलती है, एक मैं पॉइंट आउट करके आपको बताता हूं। सेकंड ग्रुप में देखिए आप, सेकंड ग्रुप अगर आपको याद होगा तो क्या होता है, सेकंड ग्रुप ऐसा तो था नहीं, ठीक है। आपका लिथियम फर्स्ट में आता था, और कॉपर का पोजीशन तो ये था ही नहीं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी गलतियां हैं, बीच बीच में आपको मैं बताऊंगा, ये लिमिटेशन में हम ओवरकम करके देखेंगे। तो ये एक पॉइंट याद रखना है अपने को कि स्मॉलर लाइटर न्यूक्लियाई के लिए, लाइटर एलिमेंट्स के लिए ठीक था, ठीक है, अप टू कैल्शियम। लेकिन उससे ऊपर गए तो क्या हुआ, दिक्कतें बढ़ने लगी। और क्या लिमिटेशन था? लिमिटेशन ये था कि इन्होंने बताया कि ये जो 56 एलिमेंट है बस इतने ही होते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। तो ये भी गलत बात है, बहुत गलत बात की ना। 56 उस समय था, आज तो 118 हो गए,
तो ये भी एक ड्रॉबैक था इनका। ठीक है, इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि नए एलिमेंट्स आएंगे तो कहाँ रखना है। ठीक है, और इनके जो ये क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन हर एक एलिमेंट के लिए सही भी नहीं था। इनके पीरियड में यहाँ पे हम देखेंगे कि हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रखा गया है। ठीक है, कोबाल्ट और निकल के साथ रखा गया है, तो क्लोरीन और कोबाल्ट और निकल का प्रॉपर्टी बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। ठीक है, तो इनका जो ये पीरियोडिक फॉर्म था, ये पीरियोडिक फॉर्म में भी जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही थी। ठीक है, लाइटर तक तो ठीक था, लेकिन हैवियर न्यूक्लियाई वाले एलिमेंट की ओर जैसे ही मैं बढ़ता गया प्रॉपर्टी पूरी चेंज हो गई। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके लिमिटेशंस क्या क्या है, ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए इसको भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये हैं वो लिमिटेशंस जिसकी हम बात कर रहे थे, ये आप नोट्स के लिए लिख लेंगे। तो पहला पॉइंट मैंने बताया आपको, ओनली कैल्शियम तक ही ये एप्लीकेबल था। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये था कि इन्होंने ये बोला कि ये 56 एलिमेंट है, यही है दुनिया में, इसके अलावा और कोई नहीं है। ये गलत बात थी, तो ये दूसरा लिमिटेशन हो गया। तीसरा लिमिटेशन क्या था कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था तो कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है उनके ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ मैच नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो ये तीसरा इनका ड्रॉबैक हो गया। चौथा कि ये सिर्फ लाइटर न्यूक्लियाई के एलिमेंट्स के लिए ही सही था, उससे ज़्यादा, यानी कि कैल्शियम की बात कर रहे हैं, कैल्शियम तक तो ठीक था, कैल्शियम से ऊपर जा रहे थे तो इनका अरेंजमेंट सटीक नहीं बैठ रहा था। तो ये चार जो है कमियां थी, लिमिटेशंस थे न्यूलैंड ऑक्टेव के। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मेंडलीफ के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फर्दर और भी एक दो टाइप के क्लासिफिकेशन है, एक क्लासिफिकेशन और देखेंगे हम, और उसके बाद सीधा हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ओर बढ़ जाएंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।